हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग राइटिंग स्किल पढ़ रहे थे और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में भी हमने स्टोरी राइटिंग पढ़ा था। आज भी हम स्टोरी राइटिंग पढ़ते हैं विद अ न्यू क्वेश्चन और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ स्टोरी। क्वेश्चन किस फॉर्मेट में देता है? क्वेश्चन डेवलप द फॉलोइंग पॉइंट्स, दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है, दीज आर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स को क्या करना है? डेवलप करना है इनटू अ स्टोरी। इसको उठा करके एक स्टोरी बनाना है इन अबाउट 100 वर्ड्स। कितने वर्ड्स में लिखना है? 100 वर्ड्स में। एंड ऐड अ टाइटल, और इस स्टोरी का एक टाइटल देना है, शीर्षक देना है। स्टोरी क्या है? तो सबसे पहले हम लोग आउटलाइन को पढ़ लेते हैं। क्या है? अ सोल्जर, एक सैनिक रहता है। प्रिजनर ऑफ वॉर, युद्ध के दौरान उसको प्रिजनर, कैदी बना लिया जाता है। फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक उसको कैदी बनाकर, कोई अपोनेंट कंट्री है उसने उसको रखा हुआ था कई वर्षों तक। वॉर एंड्स, युद्ध बहुत दिनों तक चलता है और एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो प्रिजनर क्या करता है? रिटर्न्स होम, घर लौट कर आता है। और सीज अ बर्ड सेलर, एक बर्ड सेलर को देखता है कि जो अपने पिंजड़ों में, केज में बहुत सारी पक्षियों को भर के रखा है और वो सेल कर रहा होता था पीपल को। तो वो बर्ड सेलर को देखता है, बाइज ऑल द बर्ड्स, सारे बर्ड्स खरीद लेता है। उसके बाद सेट देम फ्री, उनको फ्री कर देता है, खोल देता है पिंजड़ा, सारे बर्ड्स उड़ जाते हैं। इस फीलिंग, आप बताइए उसकी फीलिंग कैसी होगी? कैसा लगेगा उसको? पक्षियों को खरीदा पैसे लगाकर, फिर उसने सारे पक्षियों को रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया। तो आप उस कैदी की फीलिंग को समझ सकते हैं, क्योंकि वो कैदी भी कई वर्षों तक एक दूसरे कंट्री में क्या था? प्रिजनर बन के था। उस पक्षियों की भांति ही एक पिंजड़े में था, एक जेल में था, कैद में था। तो उसको कैद में क्या क्या समस्याएं होती होंगी? उसको फील होता होगा कि ही इज नॉट फ्री, वो अपनी इच्छाओं से कुछ नहीं कर सकता, वो हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहता होगा, है ना? कभी खाने के लिए डिपेंडेंट है, कभी नींद के लिए डिपेंडेंट है, कभी कपड़ों के लिए, कभी नहाने के लिए। कोई अमेनिटीज, कोई सुविधाएं उसको पिंजड़े में या कैद में नहीं मिलने वाली। सिमिलरली द कंडीशन ऑफ द बर्ड्स विल बी द सेम इन द केजेस। पिंजड़े में वो पक्षियां होंगी तो उनकी भी समस्या वही होगी। तो जब वो कैद से छूटकर अपने घर को जा रहा था, तो रास्ते में जब उसने देखा पक्षियों को और फ्री कर दिया, तो उसको कैसा फीलिंग होगा? ही मस्ट बी फीलिंग हैप्पी, क्योंकि द कंडीशन ऑफ द बर्ड्स एंड द कंडीशन ऑफ दैट प्रिजनर विल बी समथिंग अलाइक। एक जैसी ही समस्या दोनों की होगी, एक जैसी दोनों की परेशानियां होगी। तो द सोल्जर मस्ट बी फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर रिलीजिंग द बर्ड्स फ्री। पक्षियों को फ्री करके बड़ा उसको आनंद आता होगा। वो अपने फीलिंग को महसूस कर रहा होगा, और उसको छोड़ने के बाद उसको खुशी महसूस होती होगी कि उसने आज किसी को जीवन दान दे दिया, उसकी खुशी उसको लौटा दी गई। तो ये उसकी फीलिंग होगी। तो ये था आउटलाइन। अब इसको क्या करना है, कैसे लिखना है, ये देखिए। सबसे पहले क्या? रीड द आउटलाइन फर्स्ट। सबसे पहले इस आउटलाइन को पढ़िए। तो मैंने पढ़ लिया। चलिए अब गिव अ सुटेबल टाइटल टू द स्टोरी। इस स्टोरी का एक टाइटल दो। आपने कहानी सुना, मैं कहानी फिर से सुनाता हूं कि एक समय की बात है, एक युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक सैनिक को, एक सोल्जर को पकड़ लिया गया उसके ओपोनेंट कंट्री के द्वारा, और उसको कैदी बना करके दूसरे देश में कई वर्षों तक रख दिया गया, जहां उसको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती थी, न खाने की, न सोने की, न पहनने की। उसका जीवन जंगली जानवरों से भी बदतर हो चुका था। ठीक है, कैद में उसको बहुत यातनाएं दी जाती थी, उसको सताया जाता था, उसको मारा जाता था, पीटा जाता था। ठीक है, कई वर्षों बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। वो कैदी अपने घर को लौटता है। जब घर को लौटता है तो रास्ते से जब जा रहा होता है, तो रास्ते के बगल में एक बर्ड सेलर को देखता है और उनसे वो पक्षियों को खरीद लेता है। ठीक है, सारे पक्षियों को खरीद लेता है और उनको फ्री कर देता है।
ठीक है, फ्री कर दिया उसकी फीलिंग। तो वो अब उनको फ्री करके उसको बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत गुड फील कर रहा था कि क्योंकि उसको कैद में रहने का जो दर्द है उसको एहसास में था, उसको अनुभव में था, इसलिए पक्षियों को फ्री करके ऐसा लगा कि उसने किसी को खुशी दे दी, उसने किसी को उसकी आजादी प्रदान कर दी। तो क्योंकि उस प्रिजनर को समझ में आ गया था कि आजादी का जीवन क्या होता है। ठीक है, तो अब आपको टाइटल सोचना है, आजादी का जीवन ना। तो एक सोल्जर और उसकी एक प्रिजनर सोल्जर और उसकी फीलिंग्स, ये इसका टाइटल हो सकता है। आपने खुद से सोचना है कि इसका टाइटल क्या होगा। अगर आपने स्टोरी पढ़ ली, आपको पॉइंट्स सारे समझ में आ गए, आपने स्टोरी बना ली, तो यू विल बी क्वाइट कैपेबल ऑफ राइटिंग द टाइटल। उसका शीर्षक आप लिखने में सक्षम हैं। तो टाइटल क्या हो सकता है, क्या हो सकता है टाइटल? अ प्रिजनर सोल्जर, प्रिजनर सोल्जर एंड हिज फीलिंग, उसकी भावनाएं। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया। अब मैंने टाइटल भी दे दिया। तीसरा है फॉलो द पॉइंट्स ऑफ द आउटलाइन गिवन। ये आउटलाइन जो है ना, इसको पॉइंट टू पॉइंट आपको फॉलो करना है। व्हाइल यू आर राइटिंग द स्टोरी, जब आप राइटिंग लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करना है। एक सोल्जर था, ये पॉइंट मेंशन करना है। फिर ये पॉइंट सेवरल ईयर तक वो कैद में था, दूसरा वॉर खत्म हो गया, तीसरा घर लौट रहा था, चौथा बर्ड सेलर को देखता है, पांचवा पक्षियों को खरीद लेता है, 6 और उनको फ्री कर देता है, 7 हिज फीलिंग, 8। 8 पॉइंट है। तो यू हैव टू राइट एंड मेंशन एवरी पॉइंट्स इन योर स्टोरी राइटिंग। स्टोरी में सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। जब आप मेंशन करेंगे तो समझ लीजिए अगर एक पॉइंट पर 1 मार्क है तो 8 पॉइंट्स पे 8 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर हो गया। टाइटल आपने लिख दिया तो इसमें 1 नंबर मिल जाता है। अगर आपने मोरल लिखा है तो वहां भी 1 नंबर मिल जाता है, तो 10 नंबर हो गए। लेकिन अगर ये 1 पॉइंट का है तो टाइटल में हाफ मार्क्स भी मिल सकता है, मोरल में भी हाफ मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर हुआ। अभी 1 नंबर बचा है। तो जब आपने स्टोरी को लिख लिया तो वहां मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो आपका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द ये टेक्स्ट जो आपने लिखा वो आपने ऑर्गेनाइज किया कि नहीं, सारे पॉइंट्स को कॉम्पैक्ट तरीके से लिखा है ना। तो सारे पॉइंट्स अगर कॉम्पैक्ट तरीके से लिखे हुए हैं तो आपको वहां आपको और हाफ मार्क्स मिल जाता है। फिर आपका सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ठीक है तो फिर हाफ मार्क्स मिल जाते हैं, फिर राइटिंग में भी हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स होता है। उसको बोलते हैं पार्ट मार्किंग। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं तो ऐसे ही चेक करके पार्ट मार्किंग देते हैं और बच्चों को नंबर मिलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप केवल स्टोरी लिख दोगे जैसे तैसे आपको फुल मार्क्स मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो होप आपने समझा कि स्टोरी को लिखते कैसे। ये जो 6 पॉइंट्स है ना, दिस शुड बी नोटेड डाउन। तो पहला ये हो गया। फिर डू नॉट स्किप एनी पॉइंट, इसमें से जितने पॉइंट्स दिए किसी पॉइंट को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, एवरी पॉइंट शुड बी मेंशन। फिर है डू नॉट इंट्रोड्यूस एनी इररिलेवेंट पॉइंट्स, इस पॉइंट से हट करके अगर कोई पॉइंट आता है जो इससे बिलोंग नहीं कर रहा है उसको नहीं लिखना है। ठीक है, आपको उसको नहीं लिखना है। स्टोरी तो डेवलप करना ही है लेकिन इतने वर्ड से 100 वर्ड्स होगा नहीं, तो आपको कुछ पॉइंट्स तो डालने हैं लेकिन वो सारे पॉइंट्स इररिलेवेंट नहीं होने चाहिए। इररिलेवेंट मतलब जो इस पॉइंट से बिलोंग ना करते हो या इससे कहीं दूसरी कहानी ना बना करके उसमें डाल दी जाए, ऐसे पॉइंट्स से बचना है। फिर डू नॉट गो इन डिटेल फॉर माइनर पॉइंट्स, छोटा छोटा अगर पॉइंट्स है ना तो उसको डिटेल में जाके नहीं लिखना है। तो डिटेल में जाके लिखना जैसे वो कैदी था कई वर्षों तक, तो इसको थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं। युद्ध हुआ था और वो युद्ध 5 वर्षों तक चला था और वो 2 वर्ष तो कैद में था, है ना। ये थोड़ा सा पॉइंट एलाबोरेट हो सकता है, लेकिन कोई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो उसको बड़ा करके हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक है, नंबर 6 मोरल लिख देना है, स्टोरी कंप्लीट। अभी मैं स्टोरी लिखता हूं। ठीक है, देखिए तो टाइटल तो आपको समझ में आ गया, टाइटल ऑफ द स्टोरी इज क्लियर।
क्या है टाइटल ऑफ द स्टोरी? अ प्रिजनर सोल्जर, प्रिजनर सोल्जर एंड हिज फीलिंग्स, फीलिंग्स, ये टाइटल हो गया। ठीक है, अब स्टोरी लिखना है। एक सोल्जर, एक समय की बात है, एक सैनिक था। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ सोल्जर। ठीक है, एंड प्रिजनर ऑफ अ वॉर ना, he was sent, उसको भेजा गया इन अ वॉर, एक युद्ध में। ठीक है, वेयर उसको युद्ध में भेजा, युद्ध कई महीनों तक चला। द वॉर वेंट ऑन फॉर सेवरल मंथ, कई महीने तक चला, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको कैदी बना लिया गया, प्रिजनर ऑफ वॉर। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, unfortunately he became the prisoner of the war। ठीक है, युद्ध का वो कैदी बन गया। he was caught up, उसको पकड़ लिया गया by the opponent country, दुश्मन देश वालों ने उसको पकड़ लिया और कई सालों तक उसको जेल में रहना पड़ा, several years he was kept in prison, उसको कैद में रहना पड़ा for several years, for, हो गया। 2 पॉइंट्स मैंने मेंशन किया, अभी तीसरा। ठीक है, सेवरल मंथ या सेवरल ईयर तक, तो ये भी ईयर्स ही हो जाएगा ना, ईयर्स। और जब युद्ध खत्म हुआ वो घर लौटा। When the war was over, he returned home, he was returning home, वो घर को लौट रहा था। Got it? रास्ते में बर्ड सेलर को देखा, 3 पॉइंट हो गया। रास्ते में बर्ड सेलर को देखा, he saw a bird seller on his way, अपने रास्ते पर। फिर क्या हुआ, उसके सारे बर्ड्स खरीद लेता है, ही bought all the birds from the seller, सेलर से सारे बर्ड्स खरीद लिए एंड उनको फ्री कर दिया, एंड सेट देम फ्री। ठीक है, उनको फ्री कर दिया। अब उसकी फीलिंग बतानी है। ठीक है, चलिए बताइए क्या फीलिंग थी। उनको फ्री कर दिया, एज ही सेट देम
फ्री, जैसे ही उसने उनको फ्री किया, he began to feel relaxed, वो आराम महसूस करने लगा। He had given them their life back, उनको उसने उनका जीवन वापस कर दिया था, उनको फ्रीडम प्रदान किया था। He gave them freedom, उन्होंने उसको आजादी दी थी, क्योंकि वो आजादी का मतलब समझ गया था कैद में रहने के कारण। It was because he knew, वो जानता था the value of freedom, फ्रीडम का महत्व वो जानता था। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। अब वर्ड काउंट गिनते हैं कि 100 वर्ड्स हुआ है कि नहीं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स एक लाइन में है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11। तो ये जो लाइन है, हमने देखा कि 99 वर्ड्स सारे पैराग्राफ का हो रहा है। ओके, तो 11 लाइन्स और 9 वर्ड्स, 9 into 11, दैट मीन्स 99 वर्ड्स हो रहे हैं। आपको लिखना कितना में, 100 वर्ड्स में। इज इट क्लियर? तो मैं मोरल लिख देता हूं कि इस मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, मैंने बताया। तो चलिए मोरल ऑफ द स्टोरी देख लेते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही लिखते हैं, ठीक है। टाइटल को टॉप में लिखना है और मोरल ऑफ द स्टोरी लास्ट में लिखना है। तो मोरल क्या हो गया, मैंने क्या बोला था, लाइफ इन प्रिजन और जेल is a curse and life of freedom is a blessing। ये हुआ, कैद का जीवन श्राप का जीवन है और फ्रीडम का जीवन आशीर्वाद, ब्लेसिंग का जीवन है। ठीक है, तो आपको बातें समझ में आई होगी कि स्टोरी को लिखते कैसे हैं और टाइटल और मोरल ऑफ द स्टोरी को देते कैसे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी और आपने सीखा हुआ कैसे लिखना है। तो यू हैव अ ड्यूटी टू राइट द स्टोरी ऑफ योर ओन, खुद से अपनी स्टोरी लिखिए, क्वेश्चन लीजिए, बहुत सारे पिछले कई सालों का क्वेश्चन, उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, यू कैन शेयर मी द क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व इट एंड राइट इट डाउन फॉर यू, आपके लिए लिख दूंगा। ठीक है, और भी आपको कोई भी प्रश्न है या फिर आपको ग्रामर टॉपिक्स या सब्जेक्ट या टेक्स्ट या पोएम रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, सो मीट यू विथ अ न्यू टॉपिक in the next class. Since then, keep watching and keep learning. Thank you very much.